हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो तक हमने क्या कर लिया, सेपरेशन कर लिया जो जितने भी हमारे स्फेरिकल वेरिएबल्स थे, है ना, आर थीटा और फाई, है ना। आर थीटा और फाई का सभी का हमने जब सेपरेशन किया तो तीन इक्वेशन मिली थी। एक तो त्रिज्य अवकल समीकरण मिली थी, एक थीटा वाली इक्वेशन मिली थी और एक फाई वाली मिली थी, और उनके सोल्यूशन फाई वाली का सोल्यूशन भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो ये सारा काम अब तक कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल हार्मोनिक, है ना, या जिसको गोलीय हार्मोनिक भी बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ एंगुलर फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, जो हमने निकाली थी, जो जहाँ हमने थीटा वेरिएबल को सेपरेट किया था तो उससे हमको क्या मिली थी, एंगुलर इक्वेशन मिली थी। ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे एक तो हम, एंड स्फेरिकल हार्मोनिक्स ठीक है, जिसको अपन हिंदी में गोलीय हार्मोनिक भी बोलते हैं, ना। हिंदी में भी लिख लीजिए आप इस टॉपिक का नाम, गोलीय फलन अवकल समीकरण का हल, कोणीय फलन अवकल समीकरण का हल तथा गोलीय हार्मोनिक। ठीक है, तो हम इसको टॉपिक से इतना तो समझ गए कि हम यूज़ करेंगे किसको, जो हमने एंगुलर वाली इक्वेशन सेपरेट की थी उसको। ठीक है, तो हमें इक्वेशन कौन कौन सी मिली, देखो एंगुलर वाली इक्वेशन हमें कौन कौन सी मिली थी, ध्यान करो। हमें मिली थी, देखो हमें मिली थी इक्वेशन नंबर 6, ये देखो ये रही जो हमने निकाली थी इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन नंबर 6 कौन सी है, हमने क्या किया था, सबसे पहले स्फेरिकल वेरिएबल साई जो था उसमें आर थीटा और फाई था, तो हमने त्रिज्य वाली तो अलग निकाल दी थी, और एक हमने वाई वाली निकाली थी याद, जिसमें जहाँ पे मैंने बोला था कि ये स्फेरिकल हार्मोनिक होता है, जिसको मैं बाद में बताऊंगी, मैंने ऐसा बोला था। ठीक है, तो ये वाई थीटा फाई जो है ये एंगुलर वाली इक्वेशन है, समझ में आ गई। फिर हमने इसमें आगे जा करके थीटा वाली इक्वेशन अलग की थी और फाई वाली इक्वेशन अलग की थी, समझ में आ गई। तो मैं इक्वेशन इसको लिख रही हूँ 6 को। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 6, है ना, मैं नंबर डाल रही हूँ, एग्जाम में आप डायरेक्ट लिखेंगे इस इक्वेशन को, बाय इक्वेशन 6 इन प्रीवियस टॉपिक। ठीक है, क्या आई थी हमारे पास, ये आई है इक्वेशन नंबर 6, ये रही, क्या है, 1 साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा वाई थीटा फाई प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा डेल्टा 2 बाई डेल फाई स्क्वायर वाई थीटा फाई इज इक्वल्स टू माइनस एल इंटू एल प्लस 1 वाई थीटा फाई। ठीक है, ये आई थी हमारे पास इक्वेशन। यहाँ पे ये जो वाई थीटा फाई है ये क्या कहलाता है, गोलीय हार्मोनिक्स कहलाता है। ठीक है, हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर, यहाँ इसको 1 डाल देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन दिस इक्वेशन सॉल्यूशन वाई थीटा फाई, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, वाई थीटा फाई तो आएगा, किसकी फॉर्म में आएगा, थीटा और फाई की फॉर्म में आएगा। ठीक है, इन दिस इक्वेशन सॉल्यूशन वाई थीटा फाई इज कॉल्ड स्फेरिकल हार्मोनिक, या इसी को क्या बोलते हैं हम, गोलीय हार्मोनिक बोलते हैं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इस वाई थीटा फाई का मान ज्ञात करना है, और वाई थीटा फाई का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था, तो हम लिखेंगे टू फाइंड वाई थीटा फाई। हमने क्या किया था, वाई थीटा फाई को दो वेरिएबल्स में सेपरेट किया था, एक तो थीटा में और एक हमने किस में किया था, फाई वाले में सेपरेट किया था कि नहीं किया था, हमने थीटा वाले पार्ट को अलग कर दिया था, फाई वाले पार्ट को अलग कर दिया था, जिससे हमें दो समीकरणें मिली थी, है ना। ये काम हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हम लिखेंगे, अच्छा देखो पेपर में अगर ऐसे आ जाता है सिंपली कि, है ना, सीधे ही आ जाता है कि स्फेरिकल हार्मोनिक बताओ और एंगुलर फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वाई थीटा फाई को सेपरेट करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब वाई थीटा फाई के दो वेरिएबल, जो काम हमने वहाँ कर लिया ना वो काम आपको यहाँ करना पड़ेगा। यानी कि वाई थीटा फाई जब हमने यहाँ रखा, है ना, फिर पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करके, जिससे एक थीटा वाली इक्वेशन मिल गई थी, एक फाई वाली इक्वेशन मिल गई थी, वो काम आपको करना पड़ेगा यहाँ पर।
समझ में आ गई बात। उसके बाद ये पूरा सॉल्यूशन जो है कंप्लीट होगा आपका। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। और क्वेश्चन का नंबर देख लेना, अगर ज़्यादा नंबर का है ना तो ये इक्वेशन भी आपको डिराइव करनी पड़ेगी। ये इक्वेशन जो हम पहले वाले टॉपिक में कर चुके हैं, तो कुल मिलाकर पिछला टॉपिक और ये वाले टॉपिक का कॉम्बिनेशन से ये वाला टॉपिक मिलेगा, पूरा टॉपिक बनेगा, ठीक है। तो टाइम देख लेना, आप नंबर देख लेना, उसके हिसाब से कर लेना। कम से कम इसको अगर डिराइव नहीं भी करते हो ना तो इसको तो डिराइव करना ही पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको ये याद करके जानी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा याद कर जाना, और अगर नहीं याद होती है, गलती करते हो, तो आप जो है पूरा डिराइव करना पड़ेगा। साई आर थीटा फाई लेकर के चलना पड़ेगा। तो त्रिज्या पार्ट अलग करना पड़ेगा और एंगुलर अलग करना पड़ेगा। तो त्रिज्या का कोई यूज़ नहीं रहेगा, इसलिए मैं कह रही थी कि इस इक्वेशन को याद कर जाना और आगे जा करके फिर थीटा और फाई को सेपरेट करके दिखा देना। मैंने तो करवा दिया वो काम, तो मैं यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ। समझ में आ गए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, पेपर में किस तरीके से आ गए तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ये हो गई 2, समझ में आ गई। वी गेट, हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ spherical variable in equation 1 by equation 2 we get 2 equations। मतलब इक्वेशन 2 को 1 में अप्लाई करेंगे और उसके बाद जब हम चरों के पृथक्करण की विधि लगाएंगे तो हमें 2 इक्वेशन मिलेगी। एक मिलेगी थीटा वाली समीकरण और एक मिलेगी फाई वाली समीकरण। तो कौन कौन सी 2 इक्वेशंस हमें मिल चुकी है, पहले से हम निकाल चुके हैं, याद करो। इक्वेशन नंबर 8 निकाली थी हमने, इक्वेशन 8 ये थी थीटा वाली इक्वेशन, है ना। और एक इक्वेशन 9 निकाली थी, वो कौन सी थी, फाई वाली इक्वेशन, ये वाली। समझ में आ गई। तो दोनों इक्वेशंस लिख रही हूँ मैं, ठीक है। वी गेट 2 इक्वेशंस, मैं लिख देती हूँ बाय इक्वेशन 8 एंड 9 इन प्रीवियस टॉपिक। इससे पहले वाला ही जस्ट जो टॉपिक है उसी से हमें लेना है। पेपर में ऐसा लिख के आने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको याद रखने के लिए लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन क्या मिलेगी, डेल्टा 2 पहली इक्वेशन, डेल्टा 2 फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन। दूसरी क्या मिली हमें, इक्वेशन नंबर 8 जो मिली है वो लिख रही हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा, कहाँ गई, ये रही, क्या ये रही, 1 अपॉन साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, है ना, साइन थीटा डेल बाई डेल, सॉरी ये नहीं है, इक्वेशन 8 है ना, हाँ 8 तो यहीं पे है, ये रही, 1 अपॉन साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा कैपिटल थीटा प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और ये इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात आपको। तो ये 2 डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, वी गेट 2 डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे ऐसे लिख देना, वी गेट 2 डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गई इक्वेशन नंबर कौन सी, 3rd, यहाँ पर कौन सी हो गई, 3rd हो गई, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ गई बात आपको। तो ये इक्वेशन जो है आपकी 3rd और इक्वेशन नंबर 4, ये कैसे मिली है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में अप्लाई करके मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या चरों के पृथक्करण की विधि को लगा करके। समझ में आ गई। यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ना, इसको थीटा वाली समीकरण भी कहते हैं। मैं खुद भी बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि एक थीटा वाली इक्वेशन मिली थी, एक फाई वाली, तो इसका नाम ही वही है, थीटा वाली समीकरण भी बोलते हैं इक्वेशन 4 को। समझ में आ गई बात। हमने इसका सोल्यूशन भी निकाला था, है ना, तो हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3rd क्या मिला था हमें, कैपिटल फाई मिला था, फाई की फॉर्म में 1/√2 पाई ई की पावर आयोटा एम फाई, है ना। हम निकाल चुके हैं इसका सोल्यूशन, ये वाला, हम 2 रूट्स मिले थे प्लस माइनस, लेकिन अपन एक कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये सोल्यूशन मिल गया था। अब एम की वैल्यू क्या हो सकती है, एम पर भी प्रतिबंध है, एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है ना, +-1 हो सकती है, +-2। अब देखो उसमें पॉजिटिव एम की वैल्यू जब आप +-1 +-2 रखोगे तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूट्स इंक्लूड हो जाएंगे। समझ में आ गई। तो एम के ऊपर ये प्रतिबंध या ये कंडीशंस होती है कि एम की वैल्यू 0 +-1 +-2 ये सभी होते हैं। ये तो बात हो गई इक्वेशन 3rd की। अब इक्वेशन 4 को क्या बोलते हैं, इक्वेशन 4 इज ऑल्सो नोन एज थीटा इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, थीटा इक्वेशन या थीटा वाली समीकरण भी इसको क्या है बोलते हैं, थीटा समीकरण भी बोलते हैं। समझ में आ गई। तो हमारा टॉपिक क्या है,
कोणीय फलन अवकल समीकरण का हल। तो हमें सॉल्व किसको करना है, इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। समझ में आ गई? तो हम लिखेंगे टू सॉल्व, इस देखो इस इक्वेशन को तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं, थर्ड वाली इक्वेशन को हम सॉल्व कर चुके हैं, इसको हम लोग सॉल्व अभी कर रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे टू सॉल्व इक्वेशन 4 को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व इक्वेशन 4 हम क्या करेंगे, कुछ कंसीडर करेंगे। कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स हम मान के चलेंगे, है ना, क्योंकि उसमें कॉस थीटा आ रहा है, नहीं कॉस थीटा नहीं आ रहा, साइन थीटा आ रहा है, तो कन्वर्ट कर लेंगे, कॉस थीटा को एक्स मान कर चलेंगे। तो आप बताओ कि साइन थीटा कितना होगा। साइन थीटा होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे भाई हो जाएगा कि नहीं, कॉस थीटा पता है तो साइन थीटा निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी है। कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस थीटा अगर एक्स है तो साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और कितना हो गया, अंडर रूट हटा दो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात आपको। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो डेल बाई डेल थीटा, यानी कि थीटा का किसका डिफरेंशिएशन, कैपिटल थीटा का। ठीक है, कैपिटल थीटा का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, स्मॉल थीटा के रिस्पेक्ट में। कैसे इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं, डेल थीटा बाई डेल एक्स और डेल एक्स बाई डेल थीटा, ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, अब देखो जो डेल थीटा बाई डेल एक्स है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, और जो डेल एक्स बाई डेल थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं। पहले तो ये देखेंगे, डेल एक्स बाई डेल थीटा निकाल सकते हैं हम, इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन हम डेल एक्स बाई डेल थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि मुझे एक्स पता है कि कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, जब आपको पता है कि यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो डेल एक्स बाई डेल थीटा कितना हो गया, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल एक्स बाई डेल थीटा की जगह माइनस साइन थीटा लिख सकती हूँ। तो डेल बाई डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डेल बाई डेल एक्स, और इधर क्या आ जाएगा, कैपिटल थीटा। दोनों तरफ कंपेयर करो, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड कंपेयर करोगे तो ये कैपिटल थीटा और ये कैपिटल, देखो एक तरीके से ये ऐसे ही तो दिखेगा, इधर बराबर करके लिख दो, ऐसे लिख दो, माइनस का साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा और कैपिटल माइनस थीटा बाहर, कैपिटल थीटा बाहर, है ना। और इधर भी कैपिटल थीटा को अगर आप बाहर लिख दोगे तो ये कैपिटल थीटा से कैपिटल थीटा हट जाएगा, कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा, डेल बाई डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा और डेल बाई डेल थीटा, नहीं डेल बाई डेल एक्स होगा ये, है ना, एक्स है, एक्स है ये, एक्स ही तो है ये, इसको तो हमने लिख दिया, इसकी वैल्यू तो ठीक है, यही तो आएगा आपके पास। मतलब जो डेल बाई डेल थीटा है उसकी वैल्यू माइनस का साइन थीटा डेल बाई डेल एक्स आ गई। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं क्या कर रही हूँ, दोनों साइड ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रही हूँ साइन थीटा से, है ना, मल्टीप्लाइंग बाय साइन थीटा, मल्टीप्लाइंग बाय साइन थीटा ऑन बोथ साइड्स, है ना। ये लाइंस आप पेपर में लिखो मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे तो मेरे को एक चीज़ इसलिए लिखवानी पड़ती है ताकि आपको समझ में आए, दोबारा कॉपी खोल के देखो तो आपको याद रहे कि हाँ भाई ऐसे आया है। तो इधर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो डेल बाई डेल थीटा, इधर साइन थीटा से करोगे तो कितना आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और साथ में डेल बाई डेल एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डेल बाई डेल एक्स, सही है। अब मेरी बात सुनो, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ, रख दूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डेल बाई डेल एक्स। अब मैंने ये क्यों निकाला है, क्योंकि आप ध्यान से देखो मैं किसका सोल्यूशन कर रही हूँ, इक्वेशन 4 का, इसी का तो सोल्यूशन कर रही हूँ। इक्वेशन 4 में मेरे पास ये चीज़ आ रही है साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, इसलिए मैंने वैल्यू निकाली है साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा की। अगर पेपर में भूल जाओ किससे मल्टीप्लाई करना है तो इसको देख कर याद आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए मैंने क्या निकाला, साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा। और एक बात सुनो, देखो मेरे पास एक चीज़ की और वैल्यू आ गई, डेल बाई डेल थीटा की वैल्यू और आ गई, वो मैं यहाँ रख दूँगी, डेल बाई डेल थीटा की वैल्यू, समझ में आ गई। तो मेरे पास डेल बाई डेल थीटा की वैल्यू भी आ गई, साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा की वैल्यू भी आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं कहाँ रख दूँगी, इनको नंबर डाल देते हैं, इक्वेशन 5 ही है ना, इससे पहले कोई डाली भी नहीं हमने, 6, 5 और 6 को 4 में रख दो, पुट इक्वेशन 5 एंड 6 इंटू 4। अगर आप लेक्चर्स कंटिन्यू पढ़ रहे हैं
कर रहे हैं, आपने कोई भी लेक्चर स्किप नहीं किया है, अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो हैंड टू हैंड आपने उसको समझने की कोशिश किया है, बार बार वीडियो को प्ले किया है, रिवाइंड किया है, एक बार नहीं 2 बार सुना है, तो ही आपको चीज़ें आगे तक समझ में आएगी। अगर आपने बीच में स्किप कर दिया ये सोच करके कि भाई हमें तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया, नहीं भाई क्वांटम तो डिफ़िकल्ट ही पड़ती है ना। इससे आप ये उम्मीद मत लगाओ क्वांटम फिजिक्स से कि वो आपको ईजी पड़ेगी। अब ये हमारी किस्मत है कि हमको ये जो इस तरीके से पढ़नी पड़ रही है बजाय फेस टू फेस के, जबकि ये हम फेस टू फेस पढ़ते तो बेस्ट होता। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अभी फ़िलहाल हमारे पास जो स्थितियाँ हैं उस हिसाब से ही आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मेरी आपसे यही वो है कि आप कोई भी लेक्चर स्किप मत करो, छोड़ो मत, आगे से आगे भगोगे नहीं समझ में आएगा, छोड़ के कि भाई हाँ कोई बात नहीं आज का नहीं देखा अगले दिन का देख लेता हूँ, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो छोड़ना एक भी नहीं है, A to Z सारे देखने हैं। ठीक है, A to Z सारे समझना है, हैंड टू हैंड करना है, तभी समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, वैल्यू रखो, यहाँ रखो 1/sin थीटा, है ना, 1/sin थीटा, और आप वैल्यू रखोगे किसकी, डेल बाय डेल थीटा की, यहाँ रख रही हूँ मैं वैल्यू, डेल बाय डेल थीटा की रखो, तो कितना आएगा माइनस का साइन थीटा डेल बाय डेल एक्स, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। अब आओगे आप अंदर, अंदर क्या रखोगे, साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा की वैल्यू, तो कितनी आएगी -1 - x स्क्वायर डेल बाय डेल एक्स, है ना, और साथ में कैपिटल थीटा। ठीक है, अब ये फंक्शन थीटा का है वो मैं नहीं लिख रही, प्लस L × L+1 माइनस m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर मैं 1 - x स्क्वायर लिख सकती हूँ, और साथ में क्या आ गया थीटा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो एक बार, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये माइनस इससे सही हो गया, तो क्या बच गया डेल बाय डेल एक्स 1 - x स्क्वायर डेल कैपिटल थीटा अपॉन डेल एक्स प्लस L × L+1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर, है ना, और साथ में कैपिटल थीटा। तो ये मेरी पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, अब x में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इस इक्वेशन को अपन नंबर डाल देंगे 7 और इसको कंटिन्यू करेंगे अपन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।